रोजा एक इलाही बुलाहट है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक लफ्ज पर गौर करेंगे, एक ऐसा लफ्ज जो छोटा है मगर गहरा है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और 16 आयत, और जब तुम रोजा रखो। उन्होंने अगर नहीं फरमाया, क्योंकि अगर इख्तियार है मगर जब अतात की तवक्को है। खरूज 34 बाब और उसकी 28 आयत में यूं लिखा है, वो 40 दिन और 40 रात खुदावंद के पास रहा, ना रोटी खाई ना पानी पिया। ये इंसानी मंसूबा ना था, ये खुदा की हजूरी में बुलाया जाना था। इसी तरह इस्तिस्ना 9 बाब 9 आयत में लिखा है, मूसा पहाड़ पर खुदावंद के सामने 40 दिन रहे। ये वाज़ेह है कि ये रोजा खुदा की तरफ से बुलाए जाने का नतीजा था। जब खुदा ने अहद दिया, मूसा ने खाना छोड़ा, फिर कफारे के दिन का इज्तिमाई रोजा रखा। आभार 16 बाब में है कि ये बराए रास्त खुदा का हुक्म था, कौम को अपने आप को फरोतन करना था। बस रोजा इंसानी इजाद नहीं, इलाही तरतीब है। मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और 2 आयत में यूं फरमान है, और 40 दिन और 40 रात रोजा रखकर आखिर को भूखे हुए। 40 का आदद हमें मूसा की याद दिलाता है। मसीह नए मूसा के तौर पर बियाबान में गए। अगर मसीह जो बेगुनाह थे खिदमत शुरू करने से पहले रोजा रखते हैं, तो हम जो कमजोर हैं कैसे कह सकते हैं ये सिर्फ मर्जी की बात है। मत्ती की अंजील उसका 9 बाब और 15 आयत, वो दिन आएंगे उस वक्त वो रोजा रखेंगे। ये पेशनगोई है, ये हुक्म की जुबान है, ये वादा भी है और तवक्को भी। रोजा जुदाई का मातम है। हम सलीब को याद करते हैं, हम उस दुल्हा की मोहब्बत को याद करते हैं जो हमारे लिए मारा गया। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब 17 से 20 आयत में लिखा है, मसीह ने फरमाया कि रास्तबाजी फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। फरीसी रोजा रखते थे मगर दिल सख्त था। मसीह ने रोजा खत्म नहीं किया, रियाकारी खत्म की। लिहाजा मसला रोजा नहीं, नीयत है। अमाल की किताब उसका 13 बाब 2 से 3 आयत में देखें तो कलीसिया ने मिलकर रोजा रखा, फिर रूल कुदस ने हदायत दी। अमाल की किताब उसका 14 बाब और 23 आयत, बुजुर्गों की तकर्री रोजा के साथ हुई। ये जाती पसंद ना थी, ये इज्तिमाई नज्म था उनके लिए जो ये कहते हैं हम अपनी मर्जी से रोजा रखेंगे। अगर रोजा सिर्फ जाती इंतखाब हो तो क्या ये लफ्ज जब उसकी अतात है? दूसरा तिमुथियुस 4 बाब 3 आयत, लोग अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक उस्ताद जमा करेंगे। जब हम रूहानी मशकों को अपनी सहूलत के ताबे करते हैं तो हम अगर की मसीहत बना रहे होते हैं। गलतियों 1 बाब 8 आयत, रसूली तालीम से हटना खतरनाक है। दूसरा तसल्लीकियों 2 बाब 15 आयत, रवायतों को मजबूती से थामे रखो। रोजा रसूली रवायत का हिस्सा है। फिलिपियों 3 बाब 10 आयत, उसके दुखों की शराकत पर मबनी है। रोजा हमें मसीह के दुखों की याद दिलाता है। जब हम भूख महसूस करते हैं हम सलीब को याद करते हैं। जब हम ख्वाहिश को दबाते हैं हम गतसमनी को याद करते हैं। मूसा ने रोजा रखा खुदा के हुक्म से, मसीह ने रोजा रखा अतात में, रसूलों ने रोजा रखा रहनुमाई के लिए, इब्तदाई कलीसिया ने रोजा रखा नज्म में। तो हम क्यों नहीं? क्या हम अगर में रहेंगे या जब में दाखिल होंगे? रोजा निजात का जरिया नहीं मगर मोहब्बत का इजहार है। ये कानून नहीं, ये दुल्हा की याद है। ये बोझ नहीं, ये बरकत है। आए अगर की आसान मसीहत छोड़ दे और जब की इताअत इख्तियार करें। खुदा हमें फजल दे कि हम मूसा की तरह हजूरी में ठहरे, मसीह की तरह अताअत करें और रसूलों की तरह नज्म में चले। प्यारे बहनों और भाइयों, अब सवाल ये नहीं कि क्या रोजा जरूरी है, सवाल ये है कि हम अगर में रहेंगे या जब में दाखिल होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मत्ती 16 बाब 19 आयत, मैं तुझे आसमान की बादशाही की कुंजियां दूंगा। और फिर मत्ती 28 बाब 19 और 20 आयत में, जाओ और उनको ये सिखाओ कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। ये इख्तियार महज मिंबर तक महदूद न था, ये जिंदगी के नज्म तक फैला हुआ था। रसूलों ने जो सिखाया वो जिया भी। उन्होंने रोजा रखा और कलीसिया को भी सिखाया। अमाल की किताब 13 बाब 2 से 3 आयत, वो रोजा रखते और दुआ करते थे। ये रसूली कलीसिया का नमूना था और जो रसूली है वही हकीकी है। अगर हम रसूलों की तालीम कबूल करते हैं तो हमें उनकी मश्क भी कबूल करनी होगी। अगर हम कहते हैं कि हम बाइबली कलीसिया हैं तो हमें बाइबली नज्म भी अपनाना होगा। अगर हम मसीह के ताबे हैं तो हमें जब की अताअत करनी होगी। ये वक्त खामोश रहने का नहीं, ये वक्त रूहानी बेदारी का है। अपने घर में रोजा सिखाएं, अपनी कलीसिया में रोजा की अहमियत बयान करें। नौजवान नस्ल को सिखाएं कि रोजा कमजोरी नहीं ताकत है। सलीब की याद में आजिज़ी इख्तियार करें। रसूली इख्तियार आज भी कलीसिया में जिंदा है। जो कुछ रसूलों ने मुकर्रर किया वो हमारी निजात के लिए नहीं बल्कि हमारी पाकीज़गी के लिए है। आए आज अहद करें, हम अगर की मसीहत तर्क करेंगे, हम जब की अताअत अपनाएंगे।
ہم دلہا کی جدائی میں روزہ رکھیں گے، ہم صلیب کو یاد رکھیں گے، ہم رسولی تعلیم پر قائم رہیں گے اور ہم دوسروں کو بھی سکھائیں گے محبت سے، اختیار کے ساتھ اور سچائی میں۔ خدا کرے کہ جب دلہا جلال میں واپس آئے تو وہ ہمیں سست نہ پائے بلکہ روحانی طور پر بیدار، عاجز اور وفادار پائے۔ اس آیت کو ہمیشہ اپنی زندگیوں میں یاد رکھیں۔ متی 6:16 آیت، اور جب تم روزہ رکھو، انہوں نے اگر نہیں فرمایا، کیونکہ اگر اختیار ہے، مگر جب اطاعت کی توقع ہے۔ آمین۔